हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न में से स्थायी मुक्त मूलक कौन है। देखो बच्चों, विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ए, बी, सी और डी। कुछ इस प्रकार विकल्प दिया हुआ है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर बात करें मुक्त मूलक की, लिखते हैं यहाँ पे मुक्त मूलक, सर्वाधिक स्थायी मुक्त मूलक। सर्वाधिक स्थायी मुक्त मूलक। मुक्त मूलक जो मुक्त मूलक जो मुक्त मूलक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, वह सर्वाधिक अस्थायी होता है। वह सर्वाधिक स्थायी होता है। सर्वाधिक अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। तो बच्चों, अगर हम स्थायित्व का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक अस्थायी होगा वह 3 डिग्री कार्बन वाला मुक्त मूलक होगा। उसके बाद जो सर्वाधिक अस्थायी होगा वह 2 डिग्री कार्बन वाला मुक्त मूलक होगा। उसके बाद जो स्थायी होगा वो 1 डिग्री कार्बन वाला मुक्त मूलक सर्वाधिक स्थायी होगा। तो आओ बच्चों, विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प हमारा पहला कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार है, इसको हम बेंजीन समझ लेते हैं। इसको CH2 यहाँ पे मुक्त मूलक। तो बच्चों, यह 1 डिग्री कार्बन वाला मुक्त मूलक है क्योंकि एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरा विकल्प हमारा कुछ इस प्रकार है। दूसरा विकल्प कुछ इस प्रकार है, CH3। इसका ये मुक्त मूलक देखे बच्चों, यह दो कार्बन चैन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये 2 डिग्री वाला, यह 2 डिग्री वाला कार्बन है। यह 2 डिग्री वाला कार्बन है। तीसरे विकल्प को देखें तो तीसरा विकल्प हमारे पास कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार तीसरा विकल्प है और यहाँ पे मुक्त मूलक है। इसका मतलब यह जो कार्बन है वह 3 डिग्री वाला कार्बन है। 3 डिग्री वाला क्योंकि यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह 3 डिग्री वाला कार्बन है। यह 3 डिग्री वाला कार्बन है। विकल्प चौथे की बात करें, यह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 डिग्री वाला कार्बन है। इसका मतलब जो हमारा विकल्प तीसरा है, यह 3 डिग्री वाला कार्बन है और यह सर्वाधिक स्थायी है। इस प्रकार हमारा ये जो विकल्प सी होगा सर्वाधिक स्थायी होगा बाकी मुक्त मूलकों में। तो आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।